दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आपकी तरफ से एक कमेंट जो बार बार आ रहा था और वो कमेंट ये था कि बिहार में जो बेट का एग्ज़ाम होना को है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, वो अगर जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का अगर स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका उनके पास होता है। तो बिहार जो है पिछले एक साल से, आई थिंक पिछले 2025 जब से शुरू हुआ और बल्कि उससे पहले ही अक्टूबर और नवंबर 2024 से इस एग्ज़ाम को कराने के मूड में था, जिसका नाम है बेट। तो ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आज इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, जो नई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने को हैं उस पर बात करेंगे और ऑफिशियल जो इनकी अपडेट रहती है उस पर बात करेंगे। तो आइए एक एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम है कि ये हैं राज्यपाल, आपको मालूम होगा बिहार के ये राज्यपाल हैं आरिफ खान, लेकिन अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इन्होंने क्या नियम दिया है, क्या कानून बनाने की बात कही है। सबसे पहले तो आप यहाँ से एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जो वैकेंसी 2025 की हैं, क्या वो आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी। तो ये बात क्लियर कट नहीं कही जा सकती है कि ये वैकेंसी आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी। थोड़ा सा ये जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यह आपको दुख और दिल को दुखाने वाली खबर हो सकती है। देखिए, अपने हिंदुस्तान में हर स्टेट का लगभग, मतलब सभी का नहीं, लेकिन लगभग ये नियम या बन चुका है कि जैसे चुनाव आने को हो तो उस टाइम पर कुछ वैकेंसियाँ निकाल दी जाएं और फिर उसके ढंढोरा पीट करके चुनाव लड़ा जाए। ऐसा आप यूपी में तो खूब अच्छे तरह से देख रहे होंगे। 2022 से लेकर के ना टीजीटी का एग्ज़ाम अभी तक कराया गया है, ना पीजीटी का कराया गया है। लगातार नई डेट दी जा रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका हो गया उसका रिजल्ट पहले कह दिया जून में आएगा, फिर जुलाई में आएगा। मतलब ये तमाम तरह की वादा खिलाफ़ी होती है। बहरहाल इसी तरह से बिहार का भी यही हाल है। तो बिहार इस एग्ज़ाम को फरवरी 2025 में कराने को था। कौन सा एग्ज़ाम? तो ये बेट का एग्ज़ाम जो है 2025 में कराने को था। 2025 यानी फरवरी में कराने को था। मैंने आज से 8 महीना पहले एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें बेट एग्ज़ाम के बारे में बताया था। आज क्या है कि ये बेट का एग्ज़ाम, मैं ये कहता हूँ कि 99.9% ये एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हैं हमारे वहाँ जो बिहार के राज्यपाल हैं, इनके बारे में मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नई आएंगी उसकी नई नियमावली के साथ आने वाली हैं। और एक अच्छी खबर ये है कि अगर वैकेंसी आती हैं तो ये एक अभी तक जो बिहार में वैकेंसियों को भरा जाता था वो एपीआई स्कोर के माध्यम से भरा जाता था। अब जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें ये लिखित रूप से, यहाँ पर मोटा मोटा सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो आप देख सकते हैं, लेकिन बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मेरा ये सारी चीज़ देखी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि जो नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार की आएंगी उसमें क्या होगा कि एपीआई स्कोर यानी और इंटरव्यू के माध्यम से जो प्रक्रिया चलती थी वो नहीं होगी। अब सीधे सीधे जो है वो एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के माध्यम से ही इन सीट को भरा जाएगा, नंबर 1। लेकिन अभी अध्याचन मांगा गया है। जो बिहार विश्वविद्यालय आयोग है उसने तमाम जो विश्वविद्यालय हैं बिहार के उनसे अध्याचन मांगा है। बहरहाल ये प्रक्रिया अगर जल्दी भी की जाएगी तब भी 2 महीने लगभग लगेंगे और फिर उसके बाद इसका नोटिस आएगा और फिर ये एग्ज़ाम कराया जाएगा और फिर इसके बाद सिलेक्शन होगा। ये एग्ज़ाम जो है और ये नौकरी जो है वो चुनाव से पहले किसी भी सूरत में मुझे तो संभव नहीं नज़र आती है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है और शायद हाँ, फॉर्म डालने की डेट आपको मिल जाए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि चुनाव जो है वो अक्टूबर में ही हो जाएगा और नवंबर में जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है 2025 में ही। तो वो सभी लोग उसमें भी लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, ये चाहेंगे इतनी जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ 3 महीने आपके सामने बचे हुए हैं। 3 महीने में नियम भी नया बन जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ जाए, प्लस उसका एग्ज़ाम भी हो जाए, उसमें ज्वाइनिंग भी हो जाए, ऐसा संभव किसी सूरत में नहीं है। ख़ास तौर से बिहार में तो नहीं है, क्योंकि बिहार में जो अभी वैकेंसी 2020 या 19 में आई थी, लगभग 5 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं और वो वैकेंसी पूरी अभी तक प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई। तो 5 साल से कोई नई वैकेंसी बिहार में नहीं आई है और आएगी क्यों? जब मैं एक बात कह चुका हूँ पीछे ही कि अपने वहाँ है क्या मसला कि जो चुनाव होने को होता है तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलने लगती हैं। जैसे यूपी का चुनाव होने वाला है इस बिहार के बाद, तो वहाँ पर वैकेंसी एलटी ग्रेड की और एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएंगी, साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। तमाम तरह के ढंढोरे पीटे जाएंगे, लेकिन कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में 2022 में जो चुनाव हो रहा था 21-22 का, तब आई थी टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आज तक नहीं कंप्लीट हो पाई हैं। वैसे ही प्रक्रिया सेम बिहार की भी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में। हालांकि थोड़ा सा इन्होंने जल्दबाजी की थी जब इन्होंने गठबंधन से सरकार तेजस्वी से बनाई थी,
नीतीश ने, तो उस टाइम थोड़ा बहुत वैकेंसी को दिया था सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड में, लेकिन हायर एजुकेशन में कुछ भी काम नहीं किया गया है। एक राज्य मात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो वैकेंसियों को टाइमली पूरा कराता है कि वो अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है उसकी, और कल उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। वैकेंसी जो हैं राजस्थान टीजीटी पीजीटी की वो वैकेंसी 14 अगस्त और 17 अगस्त ऑनलाइन हो गया टीजीटी का पीजीटी का, लेकिन एग्ज़ाम जो है उसका जून और जुलाई 2026 में एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट उन्होंने दे दी है। खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब इस सूरत में क्या है कि बेट का एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जाती है, डायरेक्ट मतलब कि ये वैकेंसी निकालें और एग्ज़ाम कराएं और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करा दें, तब भी आपको इनको कम से कम 7-8 महीने का टाइम चाहिए। तो और बेट का एग्ज़ाम अगर ये कराना है तो उससे भी पहले कराना होगा। तो अब तक तो बेट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, अब बेट का एग्ज़ाम आप छोड़ दीजिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर वैकेंसी आती हैं तो इनमें फॉर्म वही अप्लाई कर पाएंगे जो नेट और जेआरएफ वगैरह या पीएचडी वगैरह होंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि प्रक्रिया जो है वो पेपर के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। दूसरी बात, एक नई चीज़ सामने निकल करके बिहार की आ रही है, वो ये है कि बिहार में बता रहे हैं जो एमए, सिर्फ एमए होगा वो भी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भर सकता है। देखिए, ऐसा हो पाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन बाकी सरकार क्या करती है। ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के जो है लालच में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म पड़ जाएं, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जो है वो बिहार के स्टूडेंट के पड़ें, तो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन इसका लाभ आपको हो पाए ये मुझे संभव नहीं लगता है। बाकी आगे क्या होता है, आगे चीज़ें जो है वो वक्त के साथ क्लियर होंगी। मेरा एक नज़रिया है ये कि मेरे ख्याल से जैसे राजस्थान है बहुत तेज़ी से काम करता है एजुकेशन के मामले में, टीजीटी में भी पीजीटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हर साल वैकेंसी वो भर ही रहे हैं। उसकी वजह मेन ये है कि वहाँ की सरकार हर 5 साल में चेंज होती रहती है, और जहाँ पे सरकारें चेंज नहीं होती हैं जल्दी, तो वो लोग, उन लोगों को मालूम हो चुका है कि हमको चुनाव कैसे जीतना है, बट वो चुनाव जीतने पे ध्यान देते हैं, बेरोज़गारी कैसे दूर हो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, डेवलपमेंट कैसे, उसे क्या देना है इस पे ध्यान। यही हालत कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश की है। बाकी आपका क्या नज़रिया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो बातें थी मैंने क्लियर कट कह दी हैं। मैं बहुत कम वीडियो लाता हूं, पहले बेट पे मैं 8 महीना पहले वीडियो लेकर के आया था। अब बेट का एग्ज़ाम नहीं होगा ये मान के चलिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये एक चीज़ और भी है इसमें जो मुझे याद आई है कि हो सकता है कि ये वैकेंसी जो आने को हैं, ये वैकेंसी ना आकर के जो गेस्ट फैकल्टी हैं उन पर भी जल्दी से जल्दी काम लेने के लिए भरवाने की बात कही गई है राज्यपाल की तरफ से। नई नियमावली बनी है, उनकी सिर्फ मोहर लगनी है और एग्ज़ाम के माध्यम से ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी की अगर वैकेंसियाँ भर दी गई तो आप बिल्कुल ही मान लीजिए कि आपको परमानेंट वैकेंसी नहीं आने वाली है, साल 2 साल तो कतई नहीं आएंगी। बाकी आपका क्या नज़रिया है, जो भी नज़रिया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चुनाव से पहले ये वाला देखो नियुक्ति हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। बेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा तो मैंने इसका जवाब दे दिया, ये नहीं होगा। ऑफिशियल अपडेट अब इनकी क्या रहती है, बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ क्लियर होगी। धन्यवाद। आपका जो भी मशवरा हो ज़रूर दीजिएगा।